GFG's daily problem. Let's start with the GFG daily problem. ठीक है, single valued subtree. You have been given a binary tree basically, और इसमें you have to count the number of single valued subtree. Can you tell me what is single value subtree? ऐसा subtree जिसके अंदर only one value is present, right? Like yeah, same value is every node has same value. ठीक है, in which all nodes have same value. In this case, so for example, this 5 and there is 1. So this is not a good, but you know only this 5 is leaf node is a good subtree, this and this 5 and has only one node in a subtree, this 5 and this wala is also good. So three leaf nodes and this subtree, this 5 and this 5 is basically a good single value subtree, so that's why answer is 4. In this case, if you see, root nodes are always good, right? So 3 for this 4 wala is also subtree is good, right? So 1 for this, so answer is and this 5 wala is also good. So 3 plus 1 plus 1, that's 5, right? So that's about it. Simple क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है. ठीक है, लॉजिक मैं बता देता हूँ. लॉजिक ये है कि यार लॉजिक कुछ भी नहीं है, डीएफएस का लॉजिक है. लाइक यू हैव टू रिटर्न द आंसर फॉर चिल्ड्रन टू द पेरेंट. अब चिल्ड्रन बोलेगा कि भाई मेरे नीचे सब कुछ गुड है, ठीक है, जैसे इस 5 के नीचे सब कुछ गुड है, तो दिस 5 इज आल्सो गुड सब ट्री, ठीक है. सो चिल्ड्रन बोलेगा यस आई एम ट्रू, ठीक है, ट्रू या फिर गुड ऐसा कुछ रिटर्न कर देगा ऊपर. ठीक है, मैं बूल बना रहा हूँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि 5 विल रिटर्न 1 ऑन दिस साइड, कि वो बोलेगा कि ओके मेरे नीचे सब कुछ गुड सब ट्री है, मतलब सिंगल वैल्यूड सब ट्री है. पर ये 5 भी यही 1 बोल रहा होगा, ठीक है. एंड ऑल्सो ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जो आपका 1 के पास जाएगी वैल्यू, तो 1 बोलेगा ओके मेरे दोनों चिल्ड्रंस आर गुड सब ट्री. अगर मेरी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रंस के बराबर है, राइट और लेफ्ट की चिल्ड्रन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और इसकी वैल्यू दोनों के बराबर होनी चाहिए. मतलब अगर इसकी वैल्यू दोनों के बराबर है तो इसका मतलब यही होगी ना, राइट और लेफ्ट की भी इक्वल है और दोनों की इसके इक्वल है. तो हमें बस ये चेक करना है कि ये वाला जो रूट है, इट शुड बी वेदर इट इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट और नॉट, और रूट का राइट और नॉट. इफ इट इज गुड, लाइक अगर ये भी 5 होता तो ये बोल देता यस मेरी वैल्यू भी मेरे दोनों चिल्ड्रंस के बराबर है, तो ये ऊपर से अब 1 रिटर्न करता. अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऊपर से जैसे 1 है अभी, तो अब ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा, 0, कि मेरे नीचे गुड सबट्री नहीं बन रहा. ठीक है, मतलब पूरा सिंगल वैल्यूड सबट्री नहीं बन रहा, बेसिकली क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया, इस 1 ने ब्रेकआउट कर दिया. ठीक है, दिस 5 वाज गुड. तो इस 5 का जैसे ही इसने रिटर्न करेगा ना, ये अपना z प्लस प्लस कर देगा. एक z में काउंटर बना लूंगा कि z प्लस प्लस करते चलो, जैसे ही तुम 1 रिटर्न कर रहे हो, इसका मतलब एक गुड तुम्हें मिल रहा है, सिंगल वैल्यूड सबट्री यू आर गेटिंग. सो इंक्रीमेंट योर z पॉइंटर. दैट्स अबाउट इट. जल्दी से इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं. सिंपल सा ही क्वेश्चन है. तो एक सॉल्व फंक्शन बना सकते हैं, या तो सारा काम इसमें भी कर सकते हैं. पर अगर जब जैसे मेरे को z को इंक्रीमेंट करना है और z में एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, तो इट्स बेटर टू हैव अ सॉल्व फंक्शन. ठीक है, z इक्वल टू 0. सॉल्व फंक्शन हमसे क्या ले रहा है, ये भी हमसे एक नोड ले रहा है. ठीक है, NODE स्टार रूट. तो अब हम क्या करेंगे कि इफ अगर ये देखो रूट इज नल, ठीक है, तो ये सिंपली z को प्लस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 5 के नीचे भी नल नोड है. उसके लिए हम z प्लस प्लस नहीं करेंगे, पर हम रिटर्न करेंगे कि 5 के नीचे सब कुछ ठीक है, ठीक है, गुड है, रिटर्न 1. अब हम बोल देंगे कि बूल l इज इक्वल टू सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हम करते हैं डीएफएस में. बेसिकली आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली यू हैव टू आस्क फ्रॉम चिल्ड्रन फर्स्ट, r इज इक्वल टू सॉल्व रूट का राइट, दे विल से कि वेदर दिस बोथ आर गुड और नॉट. ठीक है, अब बूल आप एक एक्स वेरिएबल बना लो एल एंड आर. तो इफ बोथ विल बी ट्रू, तो ये एक्स हमारा इनिशियली ट्रू होगा. बट एक और चीज, हम डायरेक्टली रिटर्न एक्स नहीं कर सकते, और इस ट्रू की मदद से अगर इसका लेफ्ट सब ट्री और जैसे राइट सब ट्री मतलब दोनों गुड है, जैसे कि ये 5 पूरा गुड था और ये 5 भी अपने आप में गुड था, but still this 155 is not a good subtree. तो you can't z plus plus based on that. You have to check if root का left exists पहले तो. एंड बेसिकली आपको चेक ये करना है कि रूट का डेटा इज इक्वल टू रूट के लेफ्ट का डेटा. इफ दैट्स इक्वल, सो विल से okay, if it is not this, if it's not equal, then we will can say कि x को equal to 0 कर दो, right? And similarly if root का, sorry I think मैंने एक एक्स्ट्रा चीज कॉपी कर ली ना, या अगर रूट का राइट का डेटा इज नॉट इक्वल टू रूट का डेटा, देन ऑल्सो वी विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, रूट के राइट का डेटा, देन हम x को 0 कर देंगे. ठीक है, एंड नाउ वी विल रिटर्न 0, मतलब वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x वुड बी. ठीक है, नाउ ये चेकिंग मैंने इसलिए लगाई है ताकि बेसिकली ये चेक कर सके कि रूट का एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, तभी इसका डेटा चेक करेंगे. दैट्स अबाउट इट. और इफ अगर आपका x यहाँ तक ट्रू बच जाता है और आगे वो रिटर्न करने वाले हो तो मुझसे 1, इसका मतलब इसके नीचे का पूरा सब ट्री इज गुड, तो अपने z
z को प्लस प्लस कर दो एंड z की वैल्यू हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट करी इक्वल टू 0, हमने सॉल्व पे कॉल करा, रूट पे कॉल करा एंड रिटर्न कर देंगे हम z की वैल्यू. That's about it. Let's try to give it a run and let's try to give it a submit. I think it should be good because yeah, that's what you need to do. You just need to check your children's. If both children's are good, you need to check on one additional condition whether the values are equal. As you can see, it's successfully submitted. So that's about it. And then you have to just see ki whether your x is still one. If it's still one, then your complete subtree is a single value subtree. So do a z plus plus global variable z, and then at last you'll return z. Okay, guys, that's about it. Bye.